नमस्कार, मैं हूं अंकुश शर्मा और न्यूज़ स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जनता बोले के माध्यम से हम जनता के वो विषय उठाते हैं, वो मुद्दे उठाते हैं जो जनता की परेशानी बनी हुई है। हमारी कोशिश होती है कि हम उन विषयों को उठाएं ताकि वो विषय हल हों, परेशानियां हल हों और लोगों को सुविधाएं हों। अभी हाल ही में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है इंदौर में। दूषित पानी पीने से कई लोगों की जान चली गई है। वैसी ही स्थिति छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी बनी हुई है। इंतजार इस बात का है कि जब मौतें होंगी उसके बाद प्रशासन जागेगा, नगर निगम जागेगा। हम कचना इलाके के एक BSUP कॉलोनी में है और यहाँ की पहले छोटी सी तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर पाइपलाइन की क्या स्थिति है, यहाँ पर गटर की क्या स्थिति है और पाइपलाइन जो है वो गटर से होते हुए लोगों के घरों में जा रही हैं। घरों में देखिए लाइन का मकड़ जाल यहाँ पर बिछा हुआ है और ये मकड़ जाल अलग अलग घरों में पहुँच रहा है और इससे पीने के पानी की सप्लाई यहाँ पर होती है। और ये पीने का पानी कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, इससे इंदौर के उदाहरण को देखा जा सकता है कि किस तरीके की वहाँ पर घटना हुई। यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर किस तरीके के हालात हैं। सर, आप लोग कब से यहाँ पर रह रहे हैं? हमें 12 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए। पहले ये हाउसिंग बोर्ड में था, उसके बाद में 2 साल से नगर पालिका में आ गया है। अब यहाँ इतनी समस्या है साफ़ सफाई की और चैम्बर टूटे फूटे पड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। सुबह भी वो जो गाड़ी आई थी वो दवा देने वाली सरकारी, उसमें स्वास्थ्य विभाग की, उसमें कम से कम 100 लोग दवा लिए हैं। सब बीमारी भी चल रही है और पानी तो ऐसा आ रहा है इंदौर जैसा, जो भी इंदौर में कांड हुआ ना उसी टाइप की जो सेम सिचुएशन है यहाँ पे। सर जी देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इंदौर की घटना से पूरे देश भर में सवाल खड़े हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। आप यहाँ कब से रह रही हैं और कौन कौन सी समस्याएं हैं? मुझे तो आए हुए यहाँ 10 साल हो गया है। अभी रिसेंटली मुझे ये 2000 मतलब पिछले साल की मैं बता रही हूँ बात कि नवंबर में मेरे बच्चे को सांप काट लिया था। वो इस वजह से आया था कि चारों तरफ जंगल हो गया था, झाड़ जंगल बहुत ज़्यादा हो गई थी और गंदगी इतनी थी कि मैं आपको उसका बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास सारे पेपर से सारे फ़ोटोज़ खींच के मैंने ये रोड भी कच्ची थी इस वक्त, हम लोग यहाँ से जा नहीं पाते थे। तो ये आवेदन के थ्रू कुछ रोड तो बनी, रोड भी आधा ऐसे बनाया कि कहीं हमारा सिविल लाइन कोई भी एक कायदे का नहीं है। अब तो ऐसे हो रही है कि उसमें उस सिविल लाइन से पानी पता नहीं कैसे हमारे घर तक पहुंच रही है। ये समस्या हमने पिछले साल भी दिया था कि ये समस्या हमारे यहाँ वही चीज़ हो रही है। इस बार भी वही दे रही हूँ, तभी वही बोल के जा रही हूँ कि आवेदन ली हूँ हाथ में सर, कि इस आवेदन में लिखा यही है कि ये जो पाइपलाइन जो भी है, इस पाइपलाइन को यहाँ पूरा चेंज किया जाए, क्योंकि ये जो है ना जेई पाइप है, वो पाइप है कि जो 5 साल की या 7 साल के बाद वो गल जाती है और कहीं ना कहीं वो चैम्बर से ना वो कनेक्ट है, वो जिसके अकॉर्डिंग ना 1 नंबर से लेकर पहले 3 नंबर तक की परेशानी थी। अब जो है ना सर, कल हम लोग बहुत सारे महिला मंडली ना, कल परसों के दिन सारे यहाँ पे अधिकारी आए थे नगर निगम से, सबको घेराव हमने किया करके हमने बाड़ी की तरफ में उनको पकड़ के अपने सारा बयान किया। लेकिन कहा जा रहा है जैसे जिस तरीके का आपने ये आवेदन आपने तैयार किया है और आवेदन देने आप जा रही हैं, इसके पहले भी आपने पाइपलाइन बदलने की मांग की है? जी, हमने पाइपलाइन की किया है। हमने चैम्बर, हमारा जो ब्लॉक है चैम्बर डैमेज है, चैम्बर समस्या का भी हमने दिया है, रोड की समस्या का दिया। गार्डन, हमारा ये गार्डन है, बच्चों का गार्डन है मगर कुछ खेलने की फैसिलिटीज़ में नहीं है। बोर हुई है मगर बोर में एक भी पाइपलाइन कनेक्शन नहीं है, जो कि अभी कुछ दिन बाद गर्मी आ जाएगी उसमें हमें, अब उसकी लाइट की समस्या क्या है, वो हमारे घर में ही कनेक्शन दिए हैं, जिसके अकॉर्डिंग बिजली बिल जो आएगी वो हमारे पे ही आएगी। तो सर हमको ये उनको आए तो मैंने सब उनको सर्वे करके दिखाया कि हमने बोर तो करवा दिया, बोर के बाद आपका काम क्या है, उसको हमको एक टैंक बना के दें, पानी का सप्लाई कैसा हो, चारों तरफ हमको सबको मिले, वो सुविधा दे। तो ये सब सुविधा कब सरकार करके देगा मुझे नहीं पता है। और सिविल लाइन की ये कंडीशन है कि सारी की सारी गंदगी बह के बाहर आ रही है। तो इसी अकॉर्डिंग में मैं लेके फिर भी जा रही हूँ सर। मुझे दौड़ते हुए बहुत दिन हो गया है, एडिटेड हो गई कि मुझे कुछ इसका हल मिल ही नहीं पा रहा है। देखिए, एक काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत जो है वह बातचीत में निकल कर ये आई है कि ये जो पानी की सप्लाई की जो लाइन है वो सीवरेज लाइन के पास से है, नालियों से होकर ये पाइपलाइन गुजर रहे हैं। मौसमी बीमारियों के साथ साथ यहाँ पर कौन कौन सी बीमारी, किस तरीके की बीमारी जो है आपके इलाके में फैल जाती हैं? अभी तो पूरा नाली आ रहा है भैया, पानी एकदम पूरा किचन में बदबू भर जाता है। हाँ वही तो। यहाँ पर पीलिया जो है वो भी बीमारी फैलती है? पीलिया की भी फैल जाती है भैया, और पथरी, मतलब पेट में दर्द रहता है। और क्या है, ज़्यादा समस्या है, पानी पी ही नहीं पा रहा है, ऐसा ना नहाने धोने मुँह कुल्ला करने तक पानी नहीं है, पूरा रूम में बदबू हो जाता है। और कम से कम 1 साल हो गई, कोई सुन ही नहीं रहा है भैया। इस बात की शिकायत नहीं करवाते आप लोग? अब कोई आए तब तो 2-4 जन कहाँ कर पाएंगे, सब इकट्ठा हो ज़्यादा तब तो सब अपने अपने व्यस्त हैं।
अभी इंदौर की एक घटना हुई, आपको पता चला कि इंदौर की क्या घटना? चला जी, हम लोग को भी चला। वही हम सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, हमारे भी बच्चे हम लोग थोड़ा ऐसे हो जाएं जो कम से कम उनको पता चल जाए कि थोड़ा सुधार कर दें। हम लोग कहाँ से पानी पी पाए सर? इंदौर की घटना के बाद जो है डर सबको लग रहा है। किस तरीके की परेशानी है आपके मोहल्ले में? आ रहे ना अंकल, वो पानी एकदम गटर के जैसे बास आ रहा है, जैसे लग रहा है पूरा गटर का पानी आ रहा है। कुछ टाइम भर के रख दो तो भी पूरा डब बाल्टी बदबू मारने लगता है। उसी पानी को हम लोग पी रहे, बताओ। और पूरी गंदगी भी है इधर, कोई साफ करवाते ही नहीं है ना, नगर निगम की तरफ से कोई ध्यान दिए? ही नहीं है। आएंगे बस थोड़ा सा झाड़ू मारेंगे, किनारे रख के चले, देख देख के झाड़ू लगाते, कहीं लगा रहे कहीं नहीं लगा रहे, कहीं आधा कचरा छोड़ के जाए, गटर से कचरा निकालेंगे उसी छोड़ के जाते, पूरा बदबू मारते रहते, बताओ। हम लोग को देखिए, ये परेशानी केवल एक घर की नहीं है। यहाँ पर जितने लोग भी निवास करते हैं सारे लोग परेशान हैं। शिकायतें आपने की हैं, शिकायत का निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा? शिकायत बहुत किया है, कई बार मैं 1 साल से जो 1100 नंबर पे भी मैं बहुत कर रहा हूँ। वो बोलते हैं हमने आवेदन भेज दिया, आगे आगे आते हैं, देखते हैं, इंक्वायरी करते हैं, फिर वही कंडीशन, कोई भी गहराई से नहीं ले रहा है। जब तक 1-2 लेडीज़ मर नहीं जाएगा, बच्चा नहीं मर जाएगा, जब तक ये लोग जो है नहीं सुनेंगे। जैसे इंदौर में पहले सुना नहीं, बाद में अभी जो है सफाई दे रहे हैं सब लोग, ऐसा इधर होने वाला है। देखिए, बिल्कुल अब इंदौर को लेकर अब कई तरह की सवाल है और भी लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचते हैं। क्या स्थिति है आपके मोहल्ले की पानी को लेकर, पानी सप्लाई को लेकर और पेयजल की क्या स्थिति है? पानी का सप्लाई बराबर है। मेन स्थिति जो है गटर और नाली का है, बहुत बुरा हाल है। जो पाइपलाइन है वो गटर नाली से होकर गुजर, जाम है, पूरा जाम है। पाइपलाइन भी उसी से होकर गुजर। हाँ, उसी में पीने का पाइप जा रहा है, उसी में गटर का पानी जा रहा है, उसी पाइप में। वहाँ पे अभी आप देखेंगे ना तो आप मतलब, मैं तो अभी 2 दिन पहले उसको बुलाया था सुपर को, वहाँ पे जाने मतलब ऐसा वो हो जा रहा है, मतलब वहाँ देखने से इतना बुरा कंडीशन है। और घर के जस्ट पीछे में है। तो इस बात की शिकायत नहीं दर्ज कराए आप लोग? शिकायत निगम में करते हैं, वो लोग आते हैं, थोड़ा बहुत फावड़े से इधर उधर चर्चे चल जाते हैं, बस हो गया उनका ड्यूटी। समस्या का समाधान नहीं हो रहा। ये देखिए ना सर, यही बाजू में यहाँ आप देख लीजिए, कोई बच्चा गिर जाए, कुछ हो जाए, तो कंडीशन तो बहुत। इंदौर की जो घटना हुई है वो वैसा डर तो नहीं लग रहा कि जैसा इंदौर में हुआ है, बहुत सारे लोग दूषित पानी पी के मौत, जिनकी मौत, वही स्थिति बन रही है। अब वो अभी देखिए, मैं इलाज कराचे ही आ रहा हूँ। अब जो भी है कारण, अब वो नहीं, पथरी की शिकायत हो गया, यहाँ के पानी के अकॉर्डिंग से इनको पथरी की शिकायत हो चुका है। इतना हुआ है ना सर। अभी बालाजी से मैं आ रहा हूँ, बालाजी हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ। ये जो बीमारी फैलती है, जैसे मैंने देखा है कि आपके इलाके में कई बार पीलिया जैसी बीमारी जो है वो ज़्यादातर यहाँ पर फैलती है। पीलिया की बीमारी क्या दूषित पानी से होती है? पानी से ही होती होगी सर, हम लोग इतना क्या जाने, पानी से ही होती होगी। जब गंदा पानी आ रहा है और वही पी रहे हैं लोग, तो उसी से होती होगी, है ना। अब किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है बिस्लरी पानी लाने के लिए, तो वही पानी गर्म कर करके पीता है आदमी। देखिए, ज़्यादातर बीमारियां जो हैं वो दूषित पानी से होती हैं, ये कई बार साबित हो चुका है। लेकिन अभी यहाँ के जो हालात हैं वो एक बार फिर से, जैसे इस इलाके के लोग कह रहे हैं कि क्या हालात है, ये देखिए एक चैम्बर जो है वो खुला पड़ा है और लोगों ने ही इसको ढक दिया है अपनी सुविधा से। यहाँ पर कोई नगर निगम ने नहीं ढका। और कुछ महिलाएं इस मोहल्ले की, आप लोग रुकिए जरा, आपके इलाके की परेशानी बताइए, क्या स्थिति है आपके यहाँ पानी सप्लाई को लेकर? पानी तो बहुत गंदा आ रहा है, बदबू दे रहा है। हाँ, उसी को पी रहे हैं, लेकर पी रहे हैं, गंदा। इसको लेकर कभी शिकायत नहीं कर जाती आप लोगों की नगर? कई साल हो गए शिकायत करते करते, लेकिन ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। डर लगता है कि ऐसा पानी पीने से कहीं बीमार ना पड़ जाए, कोई बड़ी बीमारी लगता है ना। हाँ, पानी पीने से कुछ भी हो जाएगा, तबियत ऐसे करके डर लगता है सर। हाँ, तो देखिए, ये डर जो है वो बना हुआ है। अब इसी इलाके की और तस्वीर दिखाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और बताएंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ काम चल रहा है और ये नाली में इसलिए काम चल रहा है कि यहाँ पर जो दूषित पानी जो नाली से होकर जो पाइपलाइन गुजरी है उसको जो है कहीं ना कहीं दुरुस्त करने का काम चल रहा है। तस्वीरें देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर इस जगह को कहीं ना कहीं ठीक करने का काम किया जा रहा है। और जिस जगह पर ये काम चल रहा है उनसे कुछ लोगों से ही हम बात करेंगे। आप लोग क्या नगर निगम की तरफ से आए हैं? नगर निगम की तरफ से आए हैं कि इसी मोहल्ले के? नहीं, नगर निगम तरफ। क्या काम चल रहा है यहाँ पर? सर से पूछे। तो और भी लोग हैं। आप नगर निगम की तरफ से आए हैं दादा? नहीं, अब इसी मोहल्ले के? नहीं, अब इसी मोहल्ले वाले हैं। क्या काम चल रहा है यहाँ पर? अब क्या काम चल रहा है वो चेक कर रहा है, घर में पानी पहुँच नहीं रहा है, बस
पहुँचने से मतलब चालू हो जाएगा पानी। केवल पानी नहीं पहुंच रहा है, जिस जगह से पानी की सप्लाई हो रही है तो बिल्कुल नाली के जस्ट बाजू है। हाँ, लेकिन घर में नहीं पहुँच रहा है ना। तो क्या डर नहीं लगता कि नाली का पानी ना मिक्स हो जाए उसमें? अब पता नहीं, अब हमको क्या मालूम, जो घर में। आप सर नगर निगम की तरफ से हैं क्या? हाँ। तो यहाँ पर क्या किस तरीके का काम चल रहा है, थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। जो गंदा पानी जा रहा था ना, उसका सैंपल लिया जा रहा है। पाइप काट के जगह जगह से देखा जा रहा है। 2 जगह हो गया है। उसी का काम चल रहा है कि कहाँ से लीकेज हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको देख रहे हैं। तो अभी यहाँ पर लीकेज मिला आपको? अभी तो कनेक्शन कटा हुआ है, आप देख सकते हैं, कैमरा पे दिखा सकते हैं आप। कनेक्शन काट के देखें चालू करके लाइन को। अभी नहीं, तो जैसे जो यहाँ के हालात जो है, जो फाल्ट है ना, उसको ढूंढा जा रहा है जगह जगह से काट करके। ये जो नाली है, नाली के ठीक बाजू में पेयजल के पानी की कनेक्शन है। यहाँ पर ये लाइन भी दिख रही है। तो कि यह दोनों एक साथ जा रहा है पानी? बहुत पहले से सन 2003-4 से लगा हुआ पाइप है ये अभी का नहीं है। जो नगर निगम का अभी देख रहा है, अभी का नहीं है। सन 2004-5 से जो हाउसिंग बोर्ड ने काम कराया था, उसका काम है। ये पुराना ही है लाइन में। तो यहाँ पर ये इस बात का आशंका नहीं है कि भाई कि ऐसा ना हो सीवरेज का पानी ना मिल जाए उसमें? जी, ये बिल्कुल बहुत है, लेकिन उसी को काट करके देखा जा रहा है क्या है कैसा है। तो इससे समस्या का हल हो। जो चेंबर तरफ जा रहा है ना, नली तरफ, उसी लाइन को काट दिया जा रहा है पूरा प्रॉपर तरीके से। देखिए यहाँ पर काम चल रहा है और काम चलने की तस्वीर देखिए कि ये नाली है और नाली के ठीक बाजू में एक पाइप कनेक्शन है। जो पीने की पानी यहाँ से घरों में सप्लाई होता है, उसको काट दिया गया, उसको ठीक करने का काम किया जा रहा है। अब किस तरीके की तस्वीर है, किस तरीके के हालात हैं, वो खुद आप यहाँ से देखिए। और जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा रुकिए, मुझे ये बताइए कि ये जो हालात हैं, ये जो पाइपलाइन में जो काम चल रहा है, किस तरीके का काम चल रहा है और ये कौन सा पाइपलाइन है जो घर तक जा रहा है? ये जो पाइपलाइन जो टंकी से है, टंकी से पानी आता है। और ये पुरानी जो है, जो फिटिंग है ना, कहीं से पाइप गल गए हैं। तो हम शिकायत करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग सुनते नहीं हैं, इधर उधर देखा चले जाते हैं। कहीं से दोनों का मिक्स है, गटर का पानी और जो पीने का पानी। कहीं पाइप जो टूटा हुआ हो सकता है। ये हम लोग बहुत आवेदन दे चुके, लोग आते हैं देखते हैं, वो पूरा खोज नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए गंदगी सर, देखिए ये जो स्थानीय लोग हैं वो खुद दिखा रहे हैं कि क्या हालात है। ये बीएसयूपी कॉलोनी की एक बिल्डिंग है और इस बीएसयूपी कॉलोनी की इस बिल्डिंग के नीचे देखिए कितना गंदा एरिया है। पूरा जितना भी बाथरूम के कनेक्शन है वो यहीं से है और उसी के ठीक बाजू से यहाँ पर सफ़ेद पाइपलाइन जो दिख रही है, ये पीने के पानी की पाइपलाइन है जो अलग अलग घरों में यहाँ पर सप्लाई की गई है और इसी पानी को लोग पीते हैं। लेकिन जो लाइन जिस जगह से गुजरी है वहाँ की तस्वीर देखिए कि सीधा कोई नाली में से होकर लाइन निकल रही है, कोई नाली के ऊपर से निकली है। एक जगह तो हमने वो दिखाया जहाँ पर अभी काम चल रहा है कि वहाँ पर पाइपलाइन जो है वो नाली के ठीक नीचे है। मतलब सोचिए कि अगर जरा सा भी लीकेज हो और उस पानी में सीवरेज का पानी जब मिलकर टंकियों में पहुँचेगा, लोग जब पिएंगे और ये बच्चे जब पिएंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी। जो इंदौर में हालात हुए हैं, इंदौर में जो हालात गुजरे हैं, उसकी दोबारा पुनरावृत्ति जो है वो रायपुर में होने की कगार पर है। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से नगर निगम पहले जो दूसरे डिपार्टमेंट की हैंडओवर थी ये पूरी बिल्डिंग, पूरी कॉलोनी, लेकिन अब नगर निगम के पास आई है और उसके बाद भी नगर निगम यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चारों तरफ जो है लोग इकट्ठे हुए हैं और लोगों से हम और भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आपके मोहल्ले में शिकायत आती है हर साल कि पीलिया की बीमारी जो बहुत ज़्यादा फैलती है। नहीं, बीमारी के बारे में तो देखो हम नहीं जानते। बच्चों के पेट में दर्द होता है। 8-10 महीने पहले एक लेडीज़ बेचारी गरीब है, सुबह जाती है काम करने के लिए, वो बीमार हो गई, वो ख़त्म हो गई है। अब वो बीमारी हुई क्या हुई, उसके पूरे कागज़ रखे हैं, उसमें जो है सरकारी अस्पताल में इलाज भी हुआ है, फिर वो ख़त्म हो गई। उसका आदमी पीने वाला है। अब वो ये भी नहीं मालूम पड़ा पानी से हुआ है या गंदगी से हुआ है, कीटाणु से हुआ है। वो गंदगी के कारण ही मर गई। देखो गंदगी के कारण ही मौत हुई है। आपसे और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बात नहीं कर पाते, अपनी समस्या नहीं बता पाते, तो क्या उसी के कारण यहाँ पर व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? जी जी, सही बात बोल रहे हैं आप। जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं, तो मैं जब उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था तो वो थोड़ा सा झिझकती हैं। अब वो अपने समस्याएं, अपने पास इलाके की जो परेशानियां हैं वो जब प्रशासन के सामने नहीं रखेंगे तो क्या एक बड़ा कारण ये है कि समस्या जब वो बता ही नहीं। सर मेन क्या है ना, हमारे इस अपार्टमेंट में ना आधा से ज़्यादा रेंट वाले हैं। रेंट वाले का सोच क्या है कि हम आज है कल फिर चले जाएंगे। जिनकी खुद की मकानें हैं, जैसे हमारे भाई क्या बहुत यहाँ, मतलब कि हमारे यहाँ पर 180 मकानों में कम से कम 100 जो है ना
खुद की मकानें सबकी होंगी, और बाकी 80 जो है रेंट वाले हैं। तो रेंट वाले से आप कुछ भी पूछिएगा तो आपको इसमें कुछ भी, आपके कोई भी काम में सहयोग नहीं करेंगे। डायरेक्ट बोलते हैं हमारे मकान मालिक से बात कीजिए। तो मैं उन सभी को इग्नोर करती हूँ। मैं जो जितने मकान मालिक वाले हैं, हम लोग सब मिल के चाहते हैं, जैसे कि अभी जो समस्या है ना सर, इसका समाधान एक ही है कि जो पुराना पाइपलाइन है उसको हटा के नया पाइपलाइन का आविष्कार कर दिया जाए। पाइपलाइन बदलने से समस्या का हल हो जाएगा? सर वो एक्चुअली में है क्या कि इस घर को बने हुए यहाँ कोई बोल रहा है 15 साल हुआ और कोई बोल रहा है 20 साल हुआ है, जबकि इसका लाइफ टाइम 30 साल की है। और हमने तो 10 साल हमने यहाँ आते हुए बिता लिया है। मगर मैं अब इस घर के कंडीशन से समझ में आता है कि झिरझिर टाइप का घर हो गया। तो पाइपलाइन का क्या कंडीशन होगा? जिसने इसका कनेक्शन किया है किशोर बाग, जिनकी वाइफ का भी एक्सपायर हुई है, जो सर ने बताया था अभी, तो वो मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने भी यही कल सब अधिकारियों के सामने यही बताया कि पाइपलाइन को आप चेंज कीजिए, क्योंकि जय पाइप है वो सड़ चुका है। इसी अकॉर्डिंग पहले यहाँ तक था, अब ये इस ब्लॉक में चारों तरफ फैला हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पाइपलाइन और दूसरा चैम्बर का जो समस्या है, क्योंकि सभी चैम्बर बह के बाहर आ रही हैं और हमारे नाले में से पानी बह के जाती नहीं है, वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है। तो क्या हो कि जस्ट नज़दीक होने के अकॉर्डिंग में क्या हो रहा है सर कि वो पानी कहीं ना कहीं से लीक हो जा रहे हैं या कुछ हो गया, वो पानी घर में सप्लाई हो रहे हैं। तो हम ये नहीं चाहते सर 180 मकान में आधे में अभी समस्या है, आधे में बाकी है। तो ये सब समस्या सबको हो जाए, ये इंदौर वाला केस ना हो। क्या मैं अभी से नहीं, कब से लगी हूँ कि स्वच्छता मैं अभियान में ही लगी हूँ, सफाई पे ही लगी हूँ। अब भगवान जाने कब ये सॉल्व होगा पता नहीं। और प्रयास जो है वो स्थानीय लोगों के माध्यम से किया जा रहा है और प्रयास में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो सरकारी सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। आप लोगों के यहाँ कितनी बार शिकायतें आप हुई हैं? शिकायत करे हैं सर, मगर शिकायत का निदान नहीं हुआ है। यहाँ पे पानी की समस्या ज़्यादा है, पानी बहुत गंदा आ रहा है, पानी पीने लायक नहीं है। और नाली का यहाँ मेन पाइपलाइन यहाँ की जो है वो दुर्दशा उसकी ख़राब है, वो बदलना चाहिए। बोले हैं किशोर भैया कि एक पाइपलाइन जो है उसको बदलना चाहिए। कल आए थे तो कल भी बोले चेम्बर खोल के पूरा चेम्बर बदलना चाहिए। चेम्बर का देखो रखा है मगर आज तक हुआ नहीं है, साल भर से ज़्यादा हो गया, बच्चे लोग गिर जाते हैं यहाँ पे जो भी है। इसकी शिकायत जिस तरीके से इंदौर में घटना घटी, इंदौर की घटना पता चली आप? हाँ हमको पता चली है सर, 14 बच्चे वहाँ मर गए हैं, मगर यहाँ भी वैसे हो रहा है। मगर फिर भी पानी का जो पानी एकदम है उसका बदबू इतना है कि पूछो मत। अभी भी मैं रखा हूँ मगर वो हो नहीं पा रहा है उसका निदान बहुत जल्दी होना चाहिए। कोशिश करे कि जल्द से जल्द करे उसको। धन्यवाद। किसको जिम्मेदार मानते हैं? कौन काम नहीं करा पा रहा? काम तो आ रहे हैं मगर काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। यहाँ आते हैं डेली मगर फिर चले जा रहे हैं, वो लोग देख देख के चले जाते हैं। देखिए ये जो बात कही कि आ रहे हैं देख देख कर चले जा रहे हैं, उसका एक सीधा उदाहरण दिखा देते हैं। यहाँ पर कुछ लोग अभी काम कर रहे थे, उन्होंने पाइपलाइन खोला और ये समझने की कोशिश की कि क्या फॉल्ट है। अब वो फॉल्ट मिला नहीं मिला वो अलग विषय है, लेकिन अब उस पाइपलाइन को वैसे ही खोल कर छोड़ दिया गया है। दोनों तरफ से पाइपलाइन है, एक लोहे की पाइपलाइन है और लोहे की पाइपलाइन के बीच में एक ईंट लगा दी गई है। और ईंट लगाने के बाद अब ये बाद में फॉल्ट देखा जाएगा कि क्या फॉल्ट है, लेकिन उस दौरान जब तक ये फॉल्ट ठीक होगा तब तक ये नाली का पानी, सीवरेज का पानी उस पाइपलाइन में जा रहा है। और जब ये पाइपलाइन चालू होगी तो इससे सीधी सप्लाई लोगों के घरों में होगी। कुल मिलाकर अगर देखें तो इस पूरे बातचीत में एक चीज़ निकल कर सामने आई है कि यहाँ पर पीने के पानी की बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या को लेकर लोगों ने कई बार शिकायतें की हैं और शिकायत देखिए ये पानी, ये पीने का पानी है। ये जो घर में जो पीने का पानी आता है उसको भर कर रखा गया है। कब का है ये पानी? ये कल का ही है। कल का है। तो इसको पी रहे हैं? अभी तक पी रहे थे मगर अब कहाँ से पिएंगे इसको, फिर बाहर से लाना पड़ता है पानी पीने के लिए। देखिए यहाँ पर हाँ स्मेल तो आ रही है, स्मेल आ रही है और उससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ के हालात हैं। शिकायतें की जा रही हैं, नगर निगम को लिखित में भी आवेदन दिए जा रहे हैं, नगर निगम की टीम भी पहुँच रही है, लेकिन काम जस का तस है। सीवरेज पूरे खुले पड़े हैं, चैम्बर पूरे खुले पड़े हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि इंदौर में जो हुआ है वो रायपुर में होने को है। फिलहाल जनता बोले में आज के इस विषय के लिए इतना ही। अगले किसी और विषय के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।